अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो जो आज हमने टॉपिक अपना स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट सीरीज़ है, ठीक है। इसके साथ हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरीज़, आज हम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। देखें, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस एन स्क्वायर इज़ द सीरीज। अब ये देखें, फर्स्ट 7 टर्म्स 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट 7 टर्म्स का क्या है? ये फर्स्ट 7 टर्म्स की सीरीज है। तो दी अबव सीरीज इज आल्सो नेम्ड एज द 7th पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस एंड स्क्वायर। तो जो ये सीरीज है हमारे पास, सीरीज किसे कहते हैं? जिसके अंदर ऐड हुई हो टर्म्स। तो इसमें 1 + 4 है ना। उसके बाद है ये आई थिंक सम लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज फॉर एनी सीक्वेंस ए एन वी हैव एस एन इज इक्वल टू। तो अब ये क्या है? एस क्या है हमारे पास? सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू A1 + A2 + A3 अप टू ए एन तक। इन ए एन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर जो ए एन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन एस एन कैन बी रिटन विद यूजुअल नोटेशन एज। तो इसको किस तरह लिखेंगे? एस एन इज इक्वल टू A1 + A2 की जगह A1 + D + A3 की जगह A1 + 2D, इसी तरह अप टू AN की जगह AN - D और प्लस AN। अब इफ़ वी राइट द टर्म ऑफ द सीरीज़ इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर हम इनको रिवर्स ऑर्डर से लिखें, द सम ऑफ n टर्म्स रिमेन द सेम। तो जो n टर्म्स का सम होगा ना वो सेम रहेगा। एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AN + AN। मतलब अब 1 की जगह पे इन सारी जगह पे हम n पुट कर रहे हैं, जहाँ 1 था, और n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं। तो देखें AN प्लस यहाँ भी 1 था, AN - D + AN - 2D, और साइन भी चेंज कर रहे हैं। हम पूरी जो सीरीज़ है उसका ऑर्डर क्या कर रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर से कर रहे हैं। मतलब साइन भी चेंज कर रहे हैं, और जहाँ A1 था वहाँ AN कर रहे हैं, और जहाँ AN था वहाँ A1 कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ इसका साइन माइनस था, यहाँ प्लस आ गया। तो देखें उसके बाद क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर से करके एक दफ़ा 2 इक्वेशंस आगे उनको ऐड कर दिया आपस में। अब जब आप इनको ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से सारा सोल्व करके सब कुछ करके यहाँ से एस एन की वैल्यू आ जाएगी n, और ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, n/2 A1 + AN। अब ये आपके पास nth टर्म है अर्थमेटिक सीरीज़ की। उसके बाद n/2। अब A1 + AN आपने पीछे पढ़ा है, AN किसके इक्वल होता है? A1 + n - 1D। अब ये AN क्या है? nth टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। उधर से हमने ये पीछे से वैल्यू पुट की, और अब A1 A1 2A1, और ये इक्वेशन बन गई। अब इसकी फाइनल जो टर्म है, nth टर्म है अर्थमेटिक सीरीज़ की, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ की, वो ये है, ये वाली है। उसके बाद एग्जांपल 1 देखें, फाइंड द 19th टर्म एंड द पार्शियल सम ऑफ 19th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज़। 19th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हेयर सबसे पहला काम A1 हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पुट करने के लिए इनके अंदर हमें A1 और D की ज़रूरत पड़ती है। तो हेयर A1 2 D, यहाँ से डिफरेंस अगले में से पिछले का माइनस किया, तो वो डिफरेंस देख लेना है 3/2। उसके बाद यहाँ से यूजिंग देखें, ये AN nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू D। वी हैव इधर 19th टर्म, n की जगह 19th टर्म हमने फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पे 19 पुट कर दिया। 2 प्लस यहाँ सारी पुटिंग्स की, तो यहाँ 29 हमारे पास nth टर्म की आ गई 29। उसके बाद अब SN में फाइनल जो हमारे पास nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दिया। SN इज इक्वल टू n/2 A1 + AN। अब AN की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है? 29। तो उसके बाद 2 + A1 तो था हमारे पास पीछे 2, तो 29। तो ये पुटिंग करके इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2 देखें, फाइंड द अर्थमेटिक सीरीज इफ़ इट्स 5th टर्म इज 19 एंड S4 इज इक्वल टू A9 + 1। तो यहाँ गिवन डैट हमें गिवन क्या हुआ है कि 5th टर्म कितनी है? A5 कितना है? 19। तो उससे अब A5, अब यहाँ हमारे पास अब यहाँ हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू D होता है।
अब यहाँ हमारे पास nth टर्म ये 5 जो है n को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ n की जगह पे हम क्या डाल देंगे 5। इस ये वाली चीज़ देखें, a नीचे 5 इज इक्वल टू a1 ऐसे ही आ गया, प्लस अब ये n हमारे पास यहाँ ये 5 n को डिनोट कर रहा है ना, तो यहाँ 5 - 1 इंटू डी। अब उसके बाद यहाँ a5 हमारे पास किसके इक्वल है 19 के इक्वल है, तो यहाँ मैंने इस a5 की जगह पे 19 की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू a1 ये वाला ऐसे ही और प्लस 5 - 1 4d। तो ये इक्वेशन 1 आ गई इस तरह से। अब यूजिंग दी अदर गिवन कंडीशन, अब जो दूसरी उन्होंने ये वाली कंडीशन दी हुई है इसको यूज़ कर लेते हैं। देखें S4 इज इक्वल टू a9 + 1। अब a9 की जगह पे हमने क्या किया, उन्होंने S4 इज इक्वल टू, अब ये Sn का फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 क्या होता है 2a1 + n - 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn का, वही यहाँ पुट किया। अब यहाँ n4 जो है n को डिनोट कर रहा है, तो S4 इज इक्वल टू यहाँ n की जगह पे n की यहाँ क्या थी वैल्यू, n की 4 है S4, तो यहाँ इस n की जगह पे 4 डाल दिया 4/2 और 2 इंटू a1 इसी तरह रहा, प्लस n की जगह पे भी 4 - 1 ठीक है, तो वो 3 हो जाएगा d इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वाली टर्म an + 9। तो ये चीज़ आ गया। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे 2 × 2 = 4, तो उस 2 को जब अंदर पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और उसके बाद जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इधर से d की 2d इज इक्वल टू इस 2d की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इधर इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ हो रहा है ना 2d इसको हम इस तरह यहाँ पुट कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लेके और अंदर 2d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें a1 प्लस यहाँ से ये 2 कॉमन लिया और 3a1 - 1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दी और इज इक्वल टू वो दूसरी टर्म। अब तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रॉम 1 वी हैव, इस इक्वेशन 1 से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या बनी, 3 + 7 + 11 + 15 + 19। तो इस तरह। तो उसके बाद जो एग्जाम्पल 3 है ये देखें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस वन अमाउंट टू 66। अब ये एग्जाम्पल 3 को देख लें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 के पार्ट्स को देख लें, सॉरी ये 3 के पार्ट्स को देख लें। दिस टर्म्स अमाउंट टू 65। तो ये दोनों सेम है, तो जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपसे एग्जाम्पल भी हो जाएगी। तो देखें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। जी, तो सम फाइंड आउट करने हैं उन तमाम इंटीग्रल्स का जो कि किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, और किन दो के दरमियान फाइंड आउट करना है, 4 और 97 के दरमियान जितने भी नंबर हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं उनका सम हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह करेंगे, सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। तो दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97 आर, अब वो ही लिखेंगे ना जो 3 के मल्टीपल हैं, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 6 भी 3 के टेबल में आता है, 9 भी, 12 भी, 15 भी। अब ऐसा तो नहीं है ना यहाँ 7 मैं लिख दूँ या 8 लिख दूँ, तो वो तो 3 के टेबल में नहीं आते। हमने वो नंबर लेने हैं जो 3 के टेबल में आते हैं और 4 और 97 के दरमियान हो। ठीक है, 4 और 97 इंक्लूड नहीं है लेकिन इनके दरमियान हो, मतलब 97 के एक टर्म पीछे 96 तक। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई। देयर सम इज, अब हमने ये सम कर दिया तो अब ये क्या बन गई, सीरीज बन गई। टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए कि इनके दरमियान कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जो कि 3 के टेबल पे जा रही हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हेयर सबसे पहले यहाँ a1 लेंगे 6 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। लेट an बी 97, तो nth टर्म लेट an बी 96, तो nth टर्म हमारे पास क्या है 96 है। तो अब ये आप क्या करेंगे, 96 इज इक्वल टू 6 + n - 1 इंटू डी। यहाँ मैंने क्या किया, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, an इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू डी। डी हमारे पास यहाँ से क्या लिया है 3, तो इस डी की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया। उसके बाद और अब हम क्या करेंगे, 90, ये 6 इस साइड पे आके माइनस होगा तो 90 बच जाएगा और राइट हैंड साइड पे n - 1 इंटू
3 बच जाएगा। तो इधर से अब n-1 इज इक्वल टू 30 किस तरह 3 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद इधर से n की वैल्यू कितनी आई 31। अब इन दोनों के दरम्यान 31 टर्म्स हैं जो 3 के टेबल पे जो कि 3 के मल्टीपल्स में है, ठीक है। 31 टर्म है जो 3 के टेबल पे जा रही हैं। अब आप यहाँ से S31 मतलब SN निकाल लेंगे तो n हमारे पास कितना निकला है 31, तो n की जगह पे 31 पुट कर देंगे और यहाँ भी SN का फॉर्मूला पड़ा है ना n/2 होता है, तो n की वैल्यू क्या है 31, तो 31/2 और अंदर भी सारा फॉर्मूले में मैंने पुटिंग्स कर रही हूँ, ठीक है। ये सारी मैंने पुटिंग्स कर दी। यहाँ साइड पे मैं लिख भी देती हूँ SN इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वो इसमें पुटिंग्स की हैं। तो अब इधर से जब आप इसको सोल्व करेंगे 31/2 तो इनको मल्टीप्लाई करें 12 प्लस और इधर सोल्व करें तो 90 आ जाएगा। उसके बाद 31/2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करें तो 102 और उसके बाद 31 मल्टीप्लाई 51 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1581। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये सोल्व होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सम दी सीरीज। ये हमारे पास 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक हम कर लेते हैं, बाकी सब सेम होंगे। तो देखें इनमें से हम कोई सा एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट देखें, हमारे पास n टर्म्स तक दिए हुए हैं। इधर सबसे पहले a1 1/, ये आ गया, d हमारे पास ये आ गया। ये d हमने अगले में से पिछली टर्म को माइनस करके निकाला। अब SN इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ भी मैं लिखा 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो वही काम इधर मैंने किया। यहाँ हमने पहले SN की जगह पे n/2 a1 हमें ये दिया हुआ था, इसकी जगह पे ये पुट की और प्लस an nth टर्म हमारे पास दी नहीं हुई तो हमने an लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने ये काम किया है दूसरा वाला, मतलब इस an की वैल्यूज़ पुट करके जिसमें 2a1। अब नेक्स्ट स्टेप में n/2 2, अब ये a1 है प्लस n-1 इंटू d। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने उन्होंने ये वाली nth टर्म जो है वो सीरीज़ की यूज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको सोल्व किया है, जस्ट ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम वगैरह लेके और इसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ से देखें सोल्व करके हमारे पास ये टर्म आई और यही इसका आंसर है, सोल्यूशन है इसका। इसी तरह आपके जो सारे पार्ट्स हैं इसके 7 तक के पार्ट्स इसी तरह होंगे। इनमें से मैंने आपको 7 वाला पार्ट करवाया है टू nth टर्म तक, तो ये इस तरह से होगा। तो ये देखें ऊपर के पार्ट्स देखें, इनके अंदर हमारे पास nth टर्म की वैल्यू दी हुई है a16 a13 a10 a11। तो उधर आप ना इनमें तो चूँकि n टर्म्स तक था, इसमें जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तो हमारे पास n टर्म्स तक जा रही थी। तो इसलिए मैंने SN की जगह SN की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई है। तो ऊपर के क्वेश्चंस में चूँकि हमारे पास है टर्म n की वैल्यू पता है हमें 13 है, तो इसमें ना अब दूसरे क्वेश्चंस में S13 की वैल्यू निकलेगी, इसी तरह S11 की वैल्यू निकलेगी, S16 की वैल्यू निकलेगी। हम n की जगह पे 16 13 10 11 ये चीज़ पुट कर देंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द साइड, इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं किस तरह करने हैं। ये हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है और कहाँ तक जा रही है, अमाउंट टू 65 तक जा रही है। तो सॉल्यूशन देखें, लेट SN इज इक्वल टू कितना है 65 नाउ। अब a1 इसमें क्या है -7 d 2 है, डिफरेंस यहाँ निकाल के बता दिया 2 है। इस तरह डिफरेंस निकालते हैं, अगले में से पिछले को माइनस करते हैं। तो SN की जो है हमारे पास n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू 2 nth टर्म का ये फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू अब SN की जगह पे आप 65 जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में nth टर्म सीरीज़ की, तो वो 65 पुट कर दिया, सारी पुटिंग्स की, 2a1 की वैल्यू पुट की, यहाँ d की वैल्यू पुट की। तो सारा सोल्व करके तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास n² माइनस a10 आ गया। अब देखें n² -a10, अब ये -65 जब इस साइड पे दूसरी साइड पे आएगा तो -65 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या गिव करिए, अब इस पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। कर हम इसकी फैक्टराइजेशन भी सकते थे, लेकिन जब हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से हमारे पास 2 आंसर आने थे। अब हमने नेगेटिव वाला आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास जो n
है इज़ पॉजिटिव इन दिस केस n इज इक्वल टू दिस वन। तो पॉजिटिव को ही सोल्व करके हमने 13 करना है। दिस शोज डैट द सम ऑफ 13 टर्म अमाउंट टू 65 है। और पॉजिटिव हमने किस लिए लगाया, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज़ थी वो पॉजिटिव में थी। उसके बाद ये इसी तरह इसका सेकंड जो 2 पार्ट है वो इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज 3r + 1। 3r + 1 है तो इसको हम rth टर्म बोलेंगे। ar इज इक्वल टू कितना है, 3r + 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, r की जगह पे पुट कर दो। r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू जाई जा रहा है। तो a1 की वैल्यू जब r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 7 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, a1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगी, a2 हमारे पास 7 आ जाएगी, a3 हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, a4 इज इक्वल टू 13 आ जाएगी। जब हम इसमें r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो अब हमारे पास ये सारी बनी। a1 कितना है, 4। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, 7 - 4 10 - 7। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन में सम ऑफ 20 टर्म का निकालना है। तो n यहाँ हमारे पास कितना होगा, s20 इज इक्वल टू यहाँ वही n/2 2a1 + n-1 इंटू डी। तो अब ये जो ऊपर जो a1 की और d की वैल्यूज़ जो हमने निकाली वो इसमें पुट करके s20 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 देन फाइंड द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह करेंगे, गिवन डैट Sn हमारे पास ये इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इस n की जगह पे पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू। ठीक है, तो वी गेट हमारे पास क्या होगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो s1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे n की जगह पे 6 आ जाएगी, 3 पुट करेंगे 15 और इसी तरह s4 क्या आ जाएगा 28। नाउ अब क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, s1 के इक्वल होता है और s1 कितना है 1, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह a2 किसके इक्वल होता है, s2 - s1, s2 - s1, तो s2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस s1 की कितनी है 1, तो a2 हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह अब आप a3 पुट फाइंड कर लेंगे। a3 किसके इक्वल है, s3 - s2, मतलब सम सीरीज़ के अगली टर्म में से पिछली को माइनस करना। तो ये क्या आ जाएगी 15 - 6 होगा, तो इज इक्वल टू 9। उसके बाद एंड a4 हमारे पास किस तरह आ जाएगी, s4 - s3 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 28 - 15, तो ये कितनी आ गई 13। a4 की वैल्यू कितनी आ गई 13। हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो क्या बनी 1 + 5 प्लस क्या 9 + 16। तो चूँकि ये सीरीज़ है तो ये प्लस आएगा बीच में, क्योंकि कॉमा हमेशा सीक्वेंस में आता है, प्लस ये अप टू जाई जा रहे हैं, तो सीरीज़ हमारे पास ये बनी। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 सीरीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n + 2 रेशो n + 1 फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8th टर्म। तो 8वीं टर्म की हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये हमारे पास रेशो 8th टर्म का फाइंड आउट करना है। लेट a, बी द फर्स्ट टर्म एंड d, बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 सीरीज। ठीक है, तो ये हमने अपने से लेट कर लिया इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट Sn एंड S', जब दो हमने a और a' लेट की और d और d', तो Sn और Sn' भी दो हम लेट करेंगे सम ऑफ द सीरीज़। तो ऑफ द सीरीज़ क्या है, सम इनका सम ऑफ द सीरीज़ क्या है, a + d + a + 2d प्लस अप टू जा रहे हैं और इसी तरह a' के साथ ये हमने एक सीरीज़ बना दी। अब यहाँ से हमारे पास Sn क्या है, n/2 2a1 2a + n - 1 d एंड और Sn' क्या है हमारे पास, n/2 2a1 + n - 1 d। ठीक है, तो d मतलब d', क्योंकि ये डैश है ना तो इसमें a' और n' यूज़ होंगे। a' तो ये n' है, Sn' है तो a' और d' हम लगाएंगे साथ। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, Sn को डिवाइड कर दो Sn' से। देखें मैंने दोनों टर्म्स को डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ से n/2 से कैंसिल हो गया, तो बची टर्म 2a + n - 1 इंटू d ओवर
2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। हाँ, ऊपर वाली टर्म में से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ तो अंदर क्या बचा, a प्लस n माइनस 1। अब जब कॉमन ले रही हूँ तो इधर तो नहीं है 2, तो यहाँ डिवाइड होगा 2, क्योंकि जब मैं दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर से n माइनस 1 ही टर्म बन जाएगी और साथ इसके क्या आ जाएगा, d ओवर। इसी तरह नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो a डैश प्लस n माइनस 1 ओवर 2 और साथ क्या आ जाएगा, d। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, d डैश। इट इज़ गिवन डैट, ये हमें बुक में दिया गया है कि एस एन ओवर एस एन डैश किसके इक्वल है, 3n प्लस 2, वही रेशो जिसको रेशो में ओवर n प्लस 1। चूँकि वहाँ रेशो दी हुई थी तो इस तरह लिख लिया। अब देखें ये वाली टर्म एस एन ओवर एस एन डैश और ये ऊपर वाली इक्वेशन, इसको आप कोई नाम दे दें इक्वेशन ए का, इसको बी का, तो उसके बाद नेक्स्ट आप लिख लें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2। अब इसमें एक साइड लेफ्ट हैंड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड को मैं इक्वल कर सकती हूँ, एक दूसरे के इक्वल लिख सकती हूँ, तो वही मैं लिखूँगी नीचे नेक्स्ट स्टेप में। सो अब मैं क्या करूँगी, इसको इसके इक्वल लिखूँगी तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया यहाँ, तो हमारे पास क्या आया, a प्लस n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी ओवर a डैश प्लस n माइनस 1 ओवर 2 और ये d डैश और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। तो अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। जो इक्वेशन 1 है ये क्या कर रही है, विल गिव दी रेशो ऑफ 8th टर्म, तो 8th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस इधर से हम क्या करेंगे, इफ़ जब हमारे पास n माइनस 1 ओवर 2 को किसके इक्वल रखेंगे, 7 के इक्वल रखेंगे, तब ये इक्वेशन हमें क्या देगी, 8th टर्म देगी किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो जब 7 के इक्वल रखा तो इधर से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब 7 2 14 14 प्लस 1 15, तो n की वैल्यू 15 आ गई। तो अब इस n की वैल्यू को आप इधर पुट कर दें, 3 इंटू n की जगह 15 प्लस 2 ओवर 15 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो 47 ओवर 16। तो ये आपका आंसर है, ये आपकी 8th टर्म है उसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 8th टर्म है। उसके बाद जी रेशो ऑफ देयर 8th टर्म, तो ये 8th टर्म की रेशो थी जो हमने फाइंड आउट की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ़ S2 S3 S5 आर दी सम ऑफ 2n 3n 5n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शो डैट S5 इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरह करेंगे, लेट A1 एंड D बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन S2। अब हमें बुक में दिया हुआ था ना S2 S3 और S5, तो S2 की वैल्यू ये SN का फॉर्मूले में हमने वो SNH टर्म के जो टर्म थी, जो SN की जो टर्म थी उसके अंदर हमने उसकी पुट कर दी। ठीक है, n की जगह पे हमने 2n पुट कर दिया। अब यहाँ जो हमारे पास S2 S3 और S5 हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, S2n को, S3n को और S5n को। तो इसलिए S2 इज इक्वल टू n की जगह पे 2n पुट किया, यहाँ भी n था 2n माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ S3 बुक में दिया हुआ था उसकी भी इस तरह इक्वेशन बना लिया, S5 की भी बना लिया। अब उसके बाद हमने अंदर वाली टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे, S3 माइनस S2। तो अब ये देखें S3 हमारे पास ये टर्म माइनस S2 हमारे पास ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो देखें माइनस कर देंगे, पहले n/2 दोनों में कॉमन ले लिया और 3 को इस अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसमें n/2 इसी तरह रहने दिया, 2 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इधर से देखें 3 को अंदर तो इनसे मल्टीप्लाई करवाया दोनों से माइनस, अब यहाँ n/2 ओवरऑल, इस नेक्स्ट इक्वेशन में n/2 ओवरऑल पूरी में से कॉमन ले लिया गया और अंदर वाली टर्म ऐसे ही आ गई। अब n/2, अब 2a1, अब 2a1 प्लस 9n माइनस 3, अब 6a1 में से माइनस करें 4 को तो 2 ही बचता है ना, तो वही सारा सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन लिख दिया। और यहाँ से n/2 2a1 प्लस यहाँ से जब इसको सोल्व किया तो 5n माइनस 1 इंटू डी ये आ गया। अब देखें ये टर्म देख लें और S5 ये टर्म देखें, अब इसको आप दे दें इक्वेशन 4 का नाम। अब आप इस इक्वेशन 4 को देखें और इस इक्वेशन
3 को देखें। अब इसमें भी देखो S5 इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वाली टर्म देखें, ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, तो ये दोनों सेम है, तो हम इनको छोड़ देंगे और जो लेफ्ट हैंड की साइड की दोनों टर्म्स हैं उनको हम आपस में इक्वल करके लिख देंगे। तो S5 इज इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, जब इस तरह से दो इक्वेशन सेम आए, उनकी एक साइड सेम बन रही हो, तो हम सेम साइड जो है वो कैंसल आउट हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं, और जो दूसरी साइड होती है उन दोनों को आपस में इक्वल करके लिख देते हैं, तो हमारे पास प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने ये जो 8 तक क्वेश्चंस हैं तो इस तरह से कर लिए। तो आई होप, मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से समझ आए, तो आई होप आपको समझ आई भी होगी और आप अच्छे से करें। जो जो पार्ट्स रह गए हैं, एक एक पार्ट्स या इसके जिस तरह पार्ट्स रह गए हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।